बढ़िया, बहुत शानदार। टेप है। हाँ सर, हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आशीर्वाद है। जोड़ घटाना और गुणा बच्चे स्वयं करके देखें कैसे है। जोड़ 9 और 3 कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 2 4 लिख दीजिए। हाँ बच्चा खुद देखेगा। अब देखिए उल्टा आ रहा मेरा। अब देखिए जोड़ कर लिया। ये घटाना सर। करके करेगा ना बच्चा। हाँ अपने खुद से करके बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चे के लिए स्थानीय
बहुत बढ़िया। हाँ सर। बनाया है, बनाया है। प्लम्बर जो टेफ्लॉन टेप आता ना नलों में यूज़ करता है, उसका खोल है ये। और यहाँ लगभग 500 कॉपर के वायर से कुंडली बना रखी है। इसको इस तरीके से असेंबल कर रखा है। एक एलईडी, उसके दो छोरों को एक एलईडी से कनेक्ट कर रखा है। अब मैं जब इसको घुमाऊंगा, न्यूडाइनियम मैग्नेट का प्रयोग किया इसके लिए, इसको मैं तेजी से घुमाऊंगा तो EMF इलेक्ट्रो मैग्नेट, ओके EMF वो जनरेट होगा और वो चुंबकीय रेखाएं उनको काटेगा और विद्युत पैदा होगी। तो ये वो शो करता हूँ। क्या बात। कक्षा 8 की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। ये भी है सर, वो ये सिरिंज है खाली, अंदर उसके स्ट्रॉन्ग न्यूडाइनियम मैग्नेट्स हैं और ये कुंडली बना रखी है। अब मैं ये तेजी से वही EMF प्रोड्यूस होगा सर। हाँ जी, वेरी नाइस। सर, तो ये मैंने अपनी अर्थ के ऊपर एक मॉडल बनाया है इसको, कि हमारी अर्थ की संरचना क्या है और किस तरह से इसको देखना है। तो बच्चों को सबसे पहले हम हमारी अर्थ है, मुस्कुराहट की अर्थ है, हरी भरी है, जिनकी पानी है, सब कुछ है। हमारी अर्थ बनी कैसे है? ये बनी हमारी दो चीज़ें मिलकर अर्थ है, लैंड और वाटर। वाटर हमारा जो है 71% है और 29% हमारी लैंड है। अब इसमें हमारा जो है अर्थ है, हमारे क्या क्या चीज़ें हैं ये बताता हूँ मैं आपको। इसमें हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशियंस हैं। इस अर्थ का जो हमारा रोटेशन होता है और अर्थ के चारों चक्कर लगाते हैं तो उसको हम जो कहते हैं, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है इंडिया, ये हमारे इस अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पाँचवा आता है हमारा अंटार्कटिका, छठवां है यूरोप और सबसे बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमारे 7 कॉन्टिनेंट हमारे कंप्लीट होते हैं। वेरी नाइस। और उसके बाद हमारी जो है 5 महासागर है, जो कि हमारी अर्थ है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और हमारा दक्षिणी और अंटार्कटिक महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। ये दो चीज़ें हमारी लैंड पर है। अब हमारी लैंड है वो अपनी अक्ष में अच्छे से घूमती है और हम थोड़ी सी 23.5 डिग्री इसको थोड़ा सा झुकी हुई है। तो इसके झुकने से क्या परिणाम होते हैं ये हम बताते हैं अब आपको। पहला तो ये झुकी हुई है, दूसरा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही इसका परिभ्रमण कहलाता है। इसका परिभ्रमण कम से कम 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अपने आप ही है। इसके बाद इसके घूमने से क्या परिणाम होते हैं? इसके घूमने से दिन और रात होते हैं सर। जो सूर्य के सामने आ जाती है वहाँ दिन हो जाता है, जो आता है, जो तीसरा सूर्य के सामने नहीं आता है वहाँ पर ये रात हो जाता है। अब इसके बाद ये अपनी धुरी पे तो घूमती है, अपनी धुरी पे घूमते घूमते ये सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। ये एक साल में 365 से 1 बजे 2 दिन में ये अपने सूर्य के पूरे चारों अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में परिक्रमा करती है। तो इसके घूमने से ऋतु परिवर्तन होती है, मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलते हैं तो मौसम हमारे इस तरह से बदलते हैं, बसंत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये हमारे अर्थ में ये सारी क्रियाएं होती हैं और इस तरह से हमारी अर्थ अपना करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी हमारी अर्थ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे हमारी अर्थ बहुत गर्म हो रही है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। अर्थ में प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके और जो आपदा है वो कम हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
ये देखिए आपके सामने पूजा सचवन मैम है, इन्होंने बहुत ही अच्छा आज क्या बनाया आपने? ये जो है ये हमारा जो लर्निंग आउटकम है 1 से 10 तक की गिनती, संख्याओं की उपयोग करते हुए वस्तुओं की गिनती, वस्तुओं को गिनते हैं। ठीक है, ये एक पूरा एक PLM है जिसमें ये चलता है कविता, जो स्वरचित कविता है। जो बच्चे हमारी कक्षा 1 में आते हैं वो बच्चे अभी हमारे पास वो गिनती तो जानते हैं 1 से 10 तक गिनती, लेकिन वो संख्यांक नहीं पहचानते हैं कि ये 9 है, ये 1 है या ये 2 है। ठीक है, इस कविता के जरिए पहले हम उनको ये संख्यांक पहचानना सिखाएंगे कि 1 है बिल्ली, आंखें 2, पंखे के पर होते 3, चौराहे की 4 है राहें, 5 पतंग कितनी रंगीन, आधा दर्जन में 6 केले, ये बच्चे केले गिनेंगे इसमें, हफ्ते में दिन होते 60, ऑक्टोपस की लंबी टांगे होती हैं प्रवीण सर कितनी, 8, एक डाल पर 8 है चिड़िया। बच्चे चिड़िया गिनेंगे कि 8 चिड़िया हैं, एक और आगे छोड़ गई 9। दोनों हाथ की 10 उंगलियां, दोनों हाथ में प्रवीण सर कितनी उंगलियां होती हैं? 10। तो दोनों हाथ की 10 उंगलियों से आप नन्हा सा पेड़ लगाइए। ये कविता हम जब उनको रोज बार बार करवाएंगे तो वो गिनती समझने लगेगी। इसके बाद हम उनके बीच में कंपटीशन करवाएंगे। ये कंपटीशन होगा खरगोश और कछुए की दौड़ का। बच्चे क्या करेंगे, ये बॉल पुट्टी के बने हुए छोटे छोटे स्टोन्स हैं, यहाँ पर कछुआ और खरगोश बैठेंगे। यहाँ पर बच्चा यहाँ से बॉल गिनेगा, जो बच्चा बॉल गिन के ये मछली की आंख है, मछली की आंख में ये लगाएगा। ठीक है, यहाँ से एक उठाकर ये कहाँ गया, एक यहाँ से एक उठाकर बच्चा मछली की आंख में एक लगाएगा, दोनों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो बच्चा ऐसे फ्लैग लगाते हुए बॉल गिनते हुए पहले खरगोश या कछुए जिसको भी आखिर तक पहुंचाएगा, एंड पॉइंट तक, वो बच्चा जीत जाएगा। इसके बाद इसमें और भी गणित की और भी सारी अवधारणाएं इसमें कंप्लीट हो सकती हैं कि हम बच्चे से कहेंगे कि आप 1 गिनो, 1 और इसके बाद 1 रखो, 2 में 2 रखो, 3 में 3 रखो, 4 में बच्चा गिन के। इसके लिए आप, ये तो मैं खाने वाली चीज लाई हूँ, आप पत्थर भी ले सकते हैं, पत्ती भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक अवधारणा और पूरी होगी, कुछ कम ज्यादा की अवधारणा, आगे पीछे की अवधारणा, दूर पास की अवधारणा, ये बच्चे इस TLM के जरिए बच्चे सीख पाएंगे। बहुत शानदार मैम, थैंक यू सो मच। मैम प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बच्चे मैप में कोई से कंफ्यूज होगा, तेराज धारणों में तो बच्चे इस तरह से करेंगे। वेरी नाइस।
मात्राओं के ज्ञान के लिए सर ये इसमें बच्चा जो है ये निकल सकता है, तो बच्चे अपने हिसाब से लगा सकते हैं।